हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, नमस्कार, वनकम। डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका अपना डॉक्टर। हम्म, आज 17 तारीख है, 17 मई। और आज का दिन मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे सबके प्रिय और मेरे गुरुजी के अग्रवाल जी इस दुनिया से चले गए थे। 1996 या 97 की बात है। 1996 का एंड, अक्टूबर नवंबर का महीना था शायद, जब मैंने मूलचंद हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, जब मैं जॉब के लिए दिल्ली में आया था। और तब मेरी पहली मुलाकात मेरे पहले ही गुरु डॉक्टर श्री के अग्रवाल जी थे। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे, हालांकि मैं ज़्यादा दिन वहाँ रहा नहीं, लेकिन जितने वो पैशनेट थे अपने एकेडमिक चीज़ों को लेके। और मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि मैं अब यूट्यूब से जाना चाहता हूँ, अलविदा बोलना चाहता हूँ। तो आज कुछ ऐसा हुआ है। और पहले ये बता दूं कि आज क्या हुआ, ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन सच बताऊं तो एक आज राज की बात भी बताना चाहता हूं कि आखिर मैं क्यों ये थकान ऑब्जर्व कर रहा हूं, अपने आप को जो टायर्डनेस ऑब्जर्व कर रहा हूं, या मेरा जो मन अब नहीं लग रहा है यूट्यूब में। उसका रीज़न मैंने शायद अपने वीडियोस में बताया था कि व्यूवरशिप बहुत कम है, लोग देखते नहीं हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे बड़ा कारण जो मुझे अभी कोविड हुआ था, अभी शायद 1 महीना हो गया है, उसके बाद से मुझे काफ़ी थकान का अनुभव हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी शाम की प्रैक्टिस भी कम कर दी। मैंने सिर्फ 3 दिन कर दिए। उसी थकान के चलते एक मेंटल फटीग और फोगीनेस और फिजिकल जो मैं अनुभव कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, कि मेरे अंदर वो उतना अब मैं एक्टिव नहीं रह गया हूँ। तो मैंने इसलिए शायद बोला था कि मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, या मैं छोड़ना चाहता हूँ। और एक यूट्यूब की एक्सपायरी का टाइम हो गया, मैंने ये बोला था। लेकिन काफ़ी सारे मैसेज आने लग गए, फ़ोन आने लग गए, सर क्यों कर रहे हो ऐसा आप, हमारा तो सोचो सर, हम तो देखते हैं, ये है वो है। लेकिन आज सुबह 7 बजे मुझे याद था कि आज गुरुजी का पुण्यतिथि है, तो कुछ तो मुझे इनके ऊपर आज बोलना ही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि उनके लिए हम यही बोलेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो जो वो बोल के गए हैं उनके पद चिन्हों पे हम चलें। और लेकिन यहीं पे ही मेरे पास एक सुबह आज एक फ़ोन आया, करीब 7 बजे के आसपास। अभी मैं सो के उठा था। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर कालरा बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि सर, आपको मालूम है आज आपके गुरुजी डॉक्टर श्री के अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है? मैंने कहा हाँ मालूम है। तो कहते सर, आपने हार कैसे मान ली फिर? क्या आपने नहीं देखा कि वो आखिरी वक्त में कैसे वीडियो बना के गए और बोल के गए शो मस्ट गो ऑन, और आप थक गए? आपने कभी उनके चैनल पे वो नहीं देखा, गीता का पाठ सुना नहीं कभी आपने? सर, मुझे उन्होंने बोला, सर व्यूज की चिंता करना बंद कर दो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे भगवान। ये गीता का ज्ञान है जो गुरुजी भी बोलते थे, और गीता में लिखा हुआ है। आप अपने गुरुजी से, आपने अपने गुरुजी से कुछ नहीं सीखा, मुझे ही बोला। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तेरे तो मन किया मैं फ़ोन ही काट दूं। लेकिन मैं बोला, सर आपने कुछ नहीं सीखा। वो मरते दम तक लोगों की सेवा करते गए, और आप अभी से हार मान गए। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। और ये बोल के मैंने किसी तरह से फ़ोन रखा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद ये बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जो भी बोला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गुरुजी ऊपर बैठ के भी आपको कुछ दे रहे थे मुझे ज्ञान, कि नवनीत मत कर ऐसा, हिम्मत रख, और ये व्यूज फलाना ढिमका इसकी चिंता करना बंद कर दे। और जो रही 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 सही बात है, मैं आज आप बोलूंगा कि जो ये बात सच है कि पोस्ट कोविड थकान, मुझे फटीग, और मुझे पहले से ही मैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का एक पेशेंट हूँ, जो बचपन से है मुझे। और कहीं ना कहीं ये कोविड के बाद से मुझे बहुत, ये मेरी फैमिली को भी पता है कि मुझे काफ़ी टायर्डनेस हो रही थी, थकान महसूस हो रही थी। और मैं इसी वजह से मैंने 3 दिन की प्रैक्टिस भी शाम की बंद कर दी। और मैं सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही शाम को देखता हूँ विकासपुरी में एक नर्सिंग होम में। सुबह हालांकि मैं देख रहा हूँ 10 to 1 मॉर्निंग में अपने क्लिनिक पे। लेकिन मैं मुझे लगा कि नवनीत कोई बीच का रास्ता निकाल। ये जो बात इस बंदे ने बोली है बिल्कुल ठीक बोली है, कि आपने कुछ गुरुजी से सीखा नहीं। मैंने सच में कुछ नहीं सीखा गुरुजी से, मैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में रहा।
मैं यूट्यूबर किड बन गया डॉक्टर से। तो डॉक्टर का काम होता है अपना काम करना। और जब लोग बोलते हैं सर आपके वीडियो से हमें बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, तो मुझे खुशी भी होती है। और कल मेरी वाइफ को भी कुछ लोगों ने बोला कि सर को बोलें कि ऐसा मत करें, अपने वीडियो जारी रखें। और बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेज आए, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, कस्में दे रहे हैं, ये वो, हम आपके लिए ये भी करने को तैयार हैं, वो भी करने को तैयार हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझे जो मुझे थकान और मैं महसूस हो रही है उसका तो मैं इलाज निकाल ही लूँगा किसी न किसी तरीके से, अपने आप को मोटिवेट करके और रेजुनवेट करके किसी न तरीके से। लेकिन ये बात सच है, गुरुजी ने जो बोला था कि शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। सुख और दुख तो अभी आते जाते रहेंगे। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी तक दुख देखे ही नहीं है, सिवाय अपनी हेल्थ के को छोड़ के मैंने अभी कोई बड़ा दुख नहीं देखा है अपनी फैमिली में। अपने मेरे पेरेंट्स भी अभी टचवुड हैं, अभी ओल्ड एज है, 80 साल के हैं। तो मैंने अभी तक बहुत बड़े दुख देखे नहीं है। मैं उन लोगों को सोचता हूँ जिन लोगों ने कोविड में अपनों को खो दिया, जितने लोग जा चुके हैं, और हमारे गुरुजी भी चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गुरुजी के साथ ऐसा हो जाएगा। और ऐसे ना जाने कितने डॉक्टर्स गए, कितने वो लोग गए, और कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड कुछ भी नहीं था। क्या बोलूं यार, जिसके घर का गया उसको पता है कि कोविड कुछ था ही नहीं था। चलिए, गुरु जी की आत्मा की शांति के लिए फिर बोलता हूँ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कम कर दूंगा अपने वीडियोस, बस इतना ही है। पहले मैं दिन में दो दो तीन तीन वीडियो बना जाता था, अब शायद एक वीडियो ही बना पाऊंगा, लेकिन आऊँगा, कोशिश करूंगा कि ना जा पाऊँ। क्योंकि फैमिली से दूर जाना आसान नहीं होता, वो एक तरह का संन्यास होता है कि आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो। और मेरी फैमिली आप बन चुके हो, मेरी फैमिली का हिस्सा आप बन चुके हो, मेरी यूट्यूब फैमिली भी बन चुके हो। तो कोशिश करूंगा पहले अपने आप की अपनी हेल्थ ठीक करूं, जो ये फटीग है, थकान है, इसको ठीक करूं, जैसे मर्जी करूं। और डॉक्टर हूं, कर लूंगा। लेकिन ये बात भी सच है कि भागना नहीं है, डर के मारे व्यूअरशिप के चक्कर में मुझे यहाँ से भागना नहीं है। गुरु जी का रास्ता जो बताया है, फिर बोलूंगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो बात अलग है कि आज इंसान फल उनको मिलता है जो कुकर्मी लोग हैं। हमारे ऐसे लोगों को कर्म जरा देरी से ही मिलते हैं, फल। लेकिन मैं चिंता नहीं करूंगा, जो भी फल मिलेगा मीठा कड़वा मुझे एक्सेप्ट है। और आप लोगों का जो प्यार है, इतना, वही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और गुरु जी, आपसे बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश करूंगा कि आपकी दी हुई अगर मैं उसका 10% भी कुछ आगे कंटिन्यू कर पाऊँ आपकी परंपरा को, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, शुक्रिया। और सॉरी दोस्तों, मैंने जो सोचा था शायद गलत था। बाय।